सुप्रभात विद्यार्थियों। आज क्लास 7 और चैप्टर नंबर 5 कक्षा 7 और पार्ट 5 मिठाई वाना, इस पार्ट की वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि वास्तव में जो ये कहानी है क्या है। वास्तव में कहानी, इस कहानी को लिखने वाले कौन थे? भगवती चरण वर्मा। इस कहानी को लिखने वाले कौन थे? भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने इस कहानी में क्या लिखा है, क्या मिठाई वाना है, इससे संबंधित क्या इस कहानी में है, मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ विद्यार्थियों। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये जो पार्ट नंबर 5 है मिठाई वाना वो समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए मिठाई वाना जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, मिठाई बेचने वाला ऐसा व्यक्ति जो गनी गनी क्या बेचता है भाई? मिठाई बेचता है। मिठाई वाना उस चैप्टर का नाम है। जो लिखने वाले कौन है भाई? भगवती प्रसाद वाजपेयी। मिठाई, देखिए बच्चों से संबंधित ये एक कहानी है, एक परिवार से संबंधित कहानी आपके सामने। बच्चों को खिलौने और मिठाई बच्चों को बहुत अधिक प्रिय होती है। तो वो व्यक्ति जो है वो मिठाई बेचता है, कभी खिलौने बेचता है। तो ये बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों कि ये क्या है विद्यार्थियों, ये एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और लिखने वाले कौन है भाई? भगवती प्रसाद वाजपेयी। कौन है भाई? भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कहानी लिखी है। अब देखिए इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, जो मिठाई वाला कहानी है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है भाई? एक फेई वाला है। कौन है? एक जो फेई लगाता है, फेई वाला मुख्य पात्र है। फेई वाला मतलब क्या है? जो गनी गनी क्या करता है भाई? अपना सामान बेचने के लिए घूमता रहता है। फेई वाले मतलब क्या है? जो गनी गनी चक्कर लगाता रहता है अपना सामान बेचने के लिए, अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए। तो यहाँ पे जो मिठाई वाला जो कहानी है आपकी, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? फेई वाला। कहानी में ये जो फेई वाना है कुछ कुछ समय बाद हमें दिखाई देता है। और सबसे पहले ये क्या बेचता है? खिलौने बेचता है। सबसे पहले ये क्या बेचता है? खिलौने। उसके बाद क्या बेचता है विद्यार्थियों? मुरली। और सबसे आखिर में क्या बेचता है? मिठाई। और ये नाम भी क्या है? मिठाई वाला। देखिए कहानी का काम यहां से होता है कि एक व्यक्ति बच्चों के बहाने खिलौने वाला आ गया, बच्चों के बहाने खिलौने वाला आ गया। वो जो है कहता हुआ गलियों में घूमता रहता है। इस अधूरे वाक्य को सुनकर, ऐसे विचित्र वाक्य को सुनकर सभी बच्चे क्या है? आकर्षित हो जाते हैं। बच्चे खिलौने देखने के लिए उसके पास सबसे पहले क्या बेचता है? वो खिलौने बेचता है। कौन? फेईवाना। सबसे पहले कौन बेचता है? क्या बेचता है? खिलौने। और जो खिलौने बेचता है तो बच्चे खिलौनों को देखने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्नित हो जाते हैं। उसके बाद पूछते हैं, उसके दाम वगैरह पूछते हैं। और वो जो है वो, एक बात और बताऊं विद्यार्थियों, उसका बच्चों के साथ क्या था भाई? आत्मीय संबंध था। किसका आत्मीय संबंध था? आत्मीय संबंध। जो फेईवाना है बच्चों, उस फेईवाना का बच्चों के साथ क्या था भाई? आत्मीयता भी रखता था। बच्चों के साथ वो आत्मीयता भी रखता था। इसीलिए वह कम पैसों में भी क्या है? अपना सामान दे देता था। इसलिए वह कम पैसों में भी अपना सामान। आत्मीयता का मतलब क्या है? आत्मा से जुड़ाव। आत्मीयता का मतलब क्या है? आत्मा से जुड़ाव रखता था। फेईवाना बच्चों के साथ आत्मीयता भी रखता था, आत्मा से प्रेम करता था, उनको स्नेह करता था, उनके बारे में सोचता था। इसीलिए वह कई बार कम पैसों में भी, महत्वपूर्ण चीज क्या है, वह कम पैसों में भी अपना सामान दे देता था। तो पहले वो क्या लेके आता है? खिलौने लेके आता है। तब राय बहादुर सिंह के बच्चे कौन है? चुन्नू और मुन्नू भी वहां से क्या करते हैं? खिलौने ले लेते हैं उस फेईवाने से। उसकी माता कौन है? रोनी। कौन है माता? रोनी। रोनी के बेटे कौन है? चुन्नू और मुन्नू उनके नाम है। और चुन्नू और मुन्नू क्या करते हैं भाई? पहले फेईवान से खिलौने ले लेते हैं। खिलौने लेने के बाद लगभग 6 महीने बाद उस नगर में एक मुन्नी वाने का समाचार आ जाता है। वो दोबारा क्या बेचता है? 6 महीने बाद मुन्नी बेचता है। क्या बेचता है विद्यार्थियों? मुन्नी बेचता है। उस समय भी रोनी के कानों में वो स्वर कुछ ज्यादा जाने लगता है। उसके बच्चे कौन होते हैं? चुन्नू और मुन्नू। उससे मुन्नी ले लेते हैं। कहानी में बताया गया है कि उसकी वेशभूषा किस प्रकार की है, वो मुन्नी ले लेते हैं। उसके बाद में जो है वो लगभग 8 महीने बाद
लगभग 8 महीने बाद में वो दोबारा आता है। कौन आता है भाई? फेईवाना उसी नगर में। क्या बेचता है इस बार? मिठाई बेचता है। जब वो 8 महीने बाद दोबारा आता है तो ओरनी जो होती है, जब वो 8 महीने बाद दोबारा आता है मिठाई बेचने के लिए, तो उस समय जो ओरनी होती है उसे मिठाई वाने का समझ जो है कुछ जाना पहचाना लगता है। तो वो बच्चों के लिए मिठाई खरीदने के लिए दादी से कहती है कि वो क्या बुलाने उस मिठाई वाले को, उस फेई वाले को बुलाने। जब वो फेई वाला आ जाता है, सर्दी के दिन थे, स्नान करने के बाद बुलाई जाता है मिठाई वाले का सबक से परिचित था। जज से उन्हें नीचे उतर गई। उसके पति कौन थे? राय बहादुर सिंह घर पे नहीं थे। हाँ, उसकी वरदा दादी थी। ओनी उनके आके बोनी, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में आकर भैरो, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता नहीं, जरा हटके में चिक्की ओट में बैठ जाऊंगी। दादी उसका कमरे में आ बोनी, ए मिठाई वाला इधर आ। दादी ने क्या किया भाई? उस मिठाई वाले को, फेई वाले को बुलाती है, इधर आ। मिठाई वाला आ जाता है। कितने की मिठाई है? पैसों की बात करते हैं। तब मिठाई वाले से पूछती है ओरनी और दादी माँ कि तुम इतने कम सस्ते दामों में मिठाई क्यों दे देते हैं? तब गंभीरता के साथ मिठाई वाले कहते हैं, मैं भी नगर का एक बहुत ही मिठाई जो है वो नहीं जो है वो उस फेईवाने से वो नहीं जो है उस फेईवाने थे जो लगभग 8 महीने बाद आता है और क्या नहीं करता है? मिठाई लेके आता है। उस समय रोनी के जो पति थे, पति कौन थे विद्यार्थियों? राय बहादुर सिंह। कौन थे? राय बहादुर सिंह उस समय घर पर नहीं थे। तब वो जो स्वर होता है उसके कानों में जब पड़ता है तो वो उसे लगता है जाना पहचाना स्वर लगता है। तब वो दादी से कहती है कि बच्चों ने क्या खानी है? चुन्नू मुन्नू ने क्या खानी है? मिठाई खानी है। क्या खानी है? मिठाई। अतः उस मिठाई वाले को बुलाया जाए। उसको बुलाती है। तब रोनी और दादी फेई वाले सच्चाई जान सकती है कि कम कम पैसे में भी सामान बेच देते हो, और तुम पहले मुन्नी बेचते थे, उससे पहले खिलौने बेचते थे, ऐसा क्या है तुम्हारे लिए? तब वो मिठाई वाला क्या कहता है? तब वो मिठाई वाला कह दीजिए चाहे फेई वाला कह दीजिए, जो नाम है चैप्टर का मिठाई वाला, तब वो मिठाई वाला क्या कहता है? देखिए कि मैं भी अपने नगर का एक बहुत ही इज्जतदार आदमी था। क्या कहता है? कि मैं भी अपने नगर का एक बहुत ही इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। मकान भी था, अच्छा व्यवसाय भी था, और गाड़ी घोड़े भी थे, नौकर चाकर भी थे, सभी कुछ था उसके पास। कहने का मतलब है सभी कुछ अच्छा चीजें थी उसके पास। किसके बाद? मिठाई वाले के बाद। उसकी एक पत्नी भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। जैसे चुन्नू मुन्नू है ना विद्यार्थियों, वैसे ही उसकी पत्नी भी थी, 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। महीन उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर से जैसे सोने के संजीव में खिलौने। पत्नी बहुत सुंदर थी, उसकी बातचीत मानती थी, और बच्चे इतने अच्छे थे, सोने के खिलौने। सब तरफ से वो मिठाई वाला या फेई वाला क्या था भाई? पसंद था। परिवार था, पत्नी थी, 2 बेटे थे, बेटों के साथ सुखी रहता था, अच्छा व्यवसाय था, अच्छी इज्जत थी, अच्छा मान सम्मान था, घोड़े नौकर चाकर थे, सब कुछ थे उसके पास। उनकी अठेलियों से माए खाए घर में क्या कोहान मचाता था। बच्चे जब खेलते थे तो बच्चे आपको बताए खिलौने से खेलते तो आवाज आती है, सो आते हैं। तो चारों घर में क्या था? सभी घरों के अंदर उसके जो घर था, जो मिठाई वाले का परिवार था, मिठाई वाले घर था, वहां क्या सुनाई देता था? कोहान, मतलब सो सुनाई देता था। बच्चे खेलते रहते थे, हंसते रहते थे। लेकिन समय की गति देखिए, विधाता की नीना देखिए, समय की गति देखिए, विधाता की नीना देखिए। अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकले नहीं आते, इसलिए उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। विधाता की नीना देखिए, अब उस परिवार में एक भी नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ कौन बचा है? मिठाई वाला बचा है। व्यवसाय उसने खत्म हो गया, पत्नी मर गई, बेटे मर गए, इसलिए वो क्या कर रहा है? उन बच्चों को खोज रहा है। विधाता की नीना देखी, अब कोई नहीं, दादी प्राण निकालने नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न तो कुछ जन्म में होंगे। उस तरह रहता हूँ, गुनगुन कर मरता हूँ, इस प्रकार सुख संतोष के साथ मरूंगा। अगर मैं उन्हें याद करता रहता तो घुट घुट के मरता रहता। इसलिए मैं इन बच्चों में देखता हूँ कहीं ना कहीं उन बच्चों का पुनर्जन्म तो हो गया होगा। ये जो बच्चे मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में एक होगा। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है,
आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर गए, आंखों में आंसू आ गए रोहिणी के। इसी इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने बढ़कर कहा, उसका आंचल कर मोना, अम्मा मिठाई मुझे भी लो। यह कहकर टटकान कागज की 2 पुड़िया मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंके, मिठाई वाले ने पेटी उठाई, कहा अब इस बार ये पैसे ले लूंगा। दादी बोली, अय अय ने अपने पैसे ले जा भाई। तब मिठाई वाला बोला, बच्चों के बहाने मिठाई वाला आ गया। जब वो कहानी सुनाते होता है मिठाई वाला विद्यार्थियों, तभी बच्चे आ जाते हैं। कौन बच्चे आ जाते हैं? चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं। और चुन्नू मुन्नू क्या कहते हैं? अपनी दादी से कहते हैं। तब वो कहानी सुनाता होता है, उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद में रोहिणी जो आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय उनके बेटे आते हैं। कौन बेटे? चुन्नू और मुन्नू आ जाते हैं। और दादी जी कहते हैं कि हम क्या लेंगे? मिठाई लेंगे। दादी मिठाई वाले से या फेरी वाले से कहती है, क्या ले हो भाई? मिठाई दे दो। वो बच्चों को मिठाई दे देता है। तब दादी पैसे फेंकती है तो कहती है, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। कौन मना कर देता है? मिठाई वाला मना कर देता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए? पैसे नहीं चाहिए। वो बोलता रहता है, अपना जो गीत है वो गीत गाता रहता है। क्या गीत गाता रहता है बच्चों? वो गीत गाता रहता है, बच्चों को बनाने वाला मिठाई वाला आ गया। वो गीत गाता रहता है, बच्चों को बनाने वाला कहाँ आ गया? मिठाई वाला आ गया। बच्चों को बहाने वाला, बच्चों को चाहने वाला, बच्चों के साथ स्नेह करने वाला, बच्चों के साथ आत्मीयता करने वाला कौन आ गया? मिठाई वाला आ गया। और दूसरी गली की ओर चला जाता है। इसी के साथ एक कहानी खत्म हो जाती है। जो मिठाई वाला कहानी है, जो भगवती प्रसाद वाजपेयी लिखी है विद्यार्थियों, वो दिल को छूने वाली कहानी है। किस प्रकार से मिठाई वाले के पास सब कुछ था, आपने कहानी में पढ़ा, कहानी में देखा। पत्नी थी, 2 बच्चे थे, सब कुछ था, अच्छा व्यवसाय, धन दौलत थे, लेकिन समय की निगाह देखिए सब कुछ खत्म हो गया। अब वो सोचता है कि मेरे जो मरे हुए बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको बच्चों का जन्म हुआ होगा, इसलिए कभी वो खिलौने बेचता है, कभी वो मुन्नी बेचता है, कभी वो क्या बेचता है? मिठाई बेचता है। क्योंकि वो कहता है कि इन्हीं बच्चों में क्या होगा, मेरे भी कई बच्चे होंगे। और कई बार क्या करता है, कम पैसों के अंदर फेरी वाला बच्चों के साथ आत्मीयता मतलब प्रेम स्नेह रखता है, इसलिए वह कम पैसों में भी क्या है? सामान दे देता है। कम पैसों में भी सामान दे देता है कि बच्चे पसंद नहीं चाहिए। और जब दादी को अपनी कहानी सुनाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं सभी के, कि कैसे विधाता ने एक हंसे खेसते विवाह में क्या लगा दी भाई? आग लगा दी। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पार्ट 5 कौन सा है मिठाई वाला समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।